आज हम लोग को देखना है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ और हानि के बारे में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो हम आप लोग को आज बता रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। अब हम लोग को देखना है लाभ और हानि कब समझ में आती है। क्या जी, हम लोग को लाभ और हानि के बारे में समझना है। तो कब लाभ होगा कब हानि होगा हम लोग जानते हैं। सुनिए, किसी सामान को हम लोग 10 रुपये में खरीदेंगे, आप 15 रुपये में बेचेंगे, तो लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा। मान के चलिए कि 10 रुपया में खरीदे हैं और उसको 15 रुपया में बेचे हैं। ठीक है, इसको खरीदे हैं और इसको क्या किए हैं, बेचे हैं। तो दोनों में अंतर कितना हो गया? 5, लाभ हो गया। मान के चलिए कि खरीदे हैं 10 रुपया में, आप बेचे हैं कितना रुपया में? 8 रुपया में। तो कितना का अंतर हो गया? 2। तो आप बताइए लाभ हुआ कि हानि? हानि हो गया। ठीक है, क्या हो गया? हानि हो गया। ठीक है, तो आप लोग को लाभ और हानि पकड़ने के लिए हम लोग को 2 चीज़ और भी ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग खरीदने की बात किए हैं करेगा, ठीक है ना। बेचने की बात किए हैं, क्या बोले हम लोग? विक्रय। बेचने की बात किए हैं तो क्या हो जाएगा? विक्रय। खरीदने की बात किए हैं तो क्या हो जाएगा? क्रय। बेचने की बात किए हैं तो विक्रय। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम आप लोग को बता दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? करेंगे। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अब आप लोगों को समझ में आया क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं? खरीदते हैं। आप लोग जाते हैं 20 रुपये की कापी खरीदते हैं, 50 रुपये की किताब खरीदते हैं, 5 रुपये के कलम खरीदते हैं। ये सब का हो जाएगा हम लोग का? क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। आप देखिए, एक होता है एसपी, एसपी हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे इसको? विक्रय मूल्य। यही नहीं है क्या? विक्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर और भी स्केच कहाँ है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? विक्रय मूल्य कहते हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं।
जिस वस्तु लिखा गया, जिस वस्तु पर किसी वस्तु को क्या किया जाता है, सॉरी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को क्या किया जाता है, खरीदा जाता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। और क्या लिखा गया है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को क्या किया जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है और बेचा जाता है। याद रखिएगा, बेचने की बात आएगी विक्रय मूल्य, खरीदने की बात आएगी क्रय मूल्य। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया। अब होता है लाभ, प्रॉफिट। अब देखो लाभ क्या है, जब क्रय मूल्य से अधिक विक्रय मूल्य पर बेचा, देखिए जब क्रय मूल्य का दाम कम और विक्रय मूल्य का दाम का होगा, अधिक होगा, तब हम लोग का होता है, तो ये जब क्रय मूल्य से अधिक विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तब हम लोग क्या प्राप्त होता है, तो अधिक वाला भाग को, अधिक वाले हिस्से हम लोग बोल सकते हैं, हिस्से को लाभ कहते हैं। समझिए, लाभ कहते हैं। जैसे में यहाँ पे क्रय मूल्य मान के चलिए हम लोग कितना है 10, आप विक्रय मूल्य कितना हो गया 20, तो यहाँ 10 और 20 में अंतर कितना हो गया 10 का, तो खरीदे कितना में 10 में, आप बेचे कितना में 20 में, खरीदे कितना में 10 में, आप बेचे कितना में 20 में, तो हम लोग का लाभ कितना हो गया, लाभ कितना हुआ 10, लाभ कितना हुआ 10। यानी क्रय मूल्य का कीमत कम और विक्रय मूल्य का कीमत अधिक होगा, तब हम लोग का लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य का कीमत अधिक और विक्रय मूल्य का कीमत कम, तो उस समय हम लोग क्या हो जाएगा हानि। मान के चलिए कि हम लोग कोई सामान को 50 रुपये में खरीदे हैं और उसको हम लोग क्या कर लिए 45 रुपये हम बेच लिए, तो हम लोग कितना घाटा हुआ भाई 5 रुपया घाटा हुआ। तो अगर विक्रय मूल्य कम हो जाएगा और क्रय मूल्य अधिक हो जाएगा, ठीक है ना, तो हानि। और क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य अधिक, तो हम लोग क्या हो जाएगा लाभ। समझ में आ रहा है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। लॉस, लॉस हो गया, ध्यान रखिए लॉस में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो तो हानि, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है उसे हानि
कहते हैं। आप देखिए, जैसे में 50 रुपया के का किए हैं, खरीदे हैं, ठीक है ना, और 40 रुपये का बेचे हैं। तो 40 और 50 में हम लोग कितना 10 रुपये का अंतर है, ये हम लोग का हो जाएगा हानि। क्या हो जाएगा? हानि। क्या हो जाएगा? हानि। तो दिक्कत क्या हो जाएगा? हानि। ठीक है। 70 रुपये का हम लोग क्या किए हैं, 70 रुपये का किए हैं, 70 रुपये का हम लोग बेचे हैं, ठीक है ना, सॉरी 70 रुपये खरीदे हैं और 50 रुपये का बेचे हैं। ये दोनों में कितना हो जाएगा? 20। ये दोनों में कितना हो जाएगा? 20। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर लेंगे? 20 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 20 हम लोग का हो जाएगा हाँ। और एक चीज आप लोग याद रखिए, ऊपरी व्यय का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंस, ठीक है ना, उसको भी आप लोग जान लीजिए। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऊपरी व्यय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड एक्सपेंस होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ध्यान रखिएगा, क्रय मूल प्लस, देखिए क्रय मूल प्लस लाने का खर्चा या बनवाने का खर्चा। अब आप लोग समझिएगा थोड़ा सा क्या, जैसे मान के चलिए कि हम लोग ने जाके कबाड़ी में से, ठीक है ना, 500 रुपये का हम लोग ने साइकिल खरीद लिया। कितना रुपये के? 500 रुपये के। और जब हम लोग ने खरीदा तो देखा कि उसमें टायर और ट्यूब का नहीं है। मैंने टायर ट्यूब खरीदने में हम लोग का 200 रुपया लग गया। तो ये हम लोग का जब टायर ट्यूब खरीदे और साइकिल खरीदे तो दोनों का टायर कितना हो गया? 700 हो गया ना। तो हम लोग का ओरिजिनल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य ओरिजिनल कितना हो जाएगा? 700। अब देखिए ये 500 को हम लोग क्या करते हैं? साइकिल खरीदते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपरी व्यय बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपरी व्यय बोलते हैं। जब भी हम लोग कोई पुराना सामान खरीदते हैं, सेकेंड हैंड सामान खरीदते हैं, तो उसमें ऊपर से कुछ हम लोग क्या करते हैं? ले जाके अपना पैसा खर्चा करते हैं, उसी को ऊपरी व्यय कहलाता है, ठीक है ना। ऊपरी व्यय उसी को हम लोग क्या कहेंगे। समझ में रहा है? जैसे मान के चलिए आपने क्या किया, कोई मोटरसाइकिल खरीद लिया, उसमें थोड़ा सा खराबी है, आप किसी गैरेज में ले जाकर उसको क्या कर दिया? कुछ पैसा लगा उसको बनवा दिया, कुछ पैसा लगा उसको क्या कर दिया? बनवा दिया। तो बनवा दिया तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपरी व्यय कहते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब इसका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, लाभ बराबर क्या? लाभ बराबर क्या होगा? तो हो जाएगा हम लोग का लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस होता है क्रय मूल्य, ठीक है। हानि बराबर क्या हो जाएगा? हानि बराबर क्या हो जाएगा? तो क्रय मूल्य माइनस हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ।
करेमूल बराबर होता है विक्रयमूल प्लस, हाँ, ये 4 महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ये 4 महत्वपूर्ण, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया? अब आगे जाते हैं प्रतिशत लाभ बराबर, लाभ गुणे 100 का होता है करेंगे प्रतिशत हानि बराबर का होता है, हानि गुणे कितना होता है 100 करें। अब देखिए एक और भी होता है, मान लीजिए कि ये हम लोग का प्रतिशत के लिए होगा, ठीक है, ये सिर्फ हम लोग का प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, तो लाभ गुणे 100 करें। प्रतिशत हानि बराबर का हो जाएगा, तो हानि गुणे 100 करें। इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद और भी सूत्र लिखवाएंगे। करेमूल का और भी हम लोग लिख सकते हैं, करेमूल लिखिए, लीजिए करेमूल बराबर हो जाएगा विक्रयमूल गुणे 100/100 प्लस लाभ। एक और लिख लीजिएगा करेमूल बराबर हो जाएगा विक्रयमूल गुणे 100/- हानि। हुआ? स्याही डला है इसमें, हो गया? आप ध्यान रखिएगा, हम लोग नीचे निकाला थे करेमूल, आप निकालना हम लोग को विक्रयमूल बराबर, और विक्रयमूल बराबर हो जाएगा, कहाँ से है चलता है, हाँ इसमें नहीं डलाया, और इसकी क्या हुआ, यहाँ हो जाएगा विक्रयमूल बराबर हो जाएगा करेमूल गुणे 100 प्लस लाभ बटा 100। एक और हो जाएगा विक्रयमूल बराबर हो जाएगा करेमूल गुणे 100 माइनस हानि बटा कितना हो जाएगा 100। ये हम लोग का, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हम लोग का विक्रयमूल हो गया और इससे पहले करेमूल हो गया। ये जो क्वेश्चन, ये जो हम आप लोग को सूत्र बताए हैं, फॉर्मूला बताए हैं, इसी पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। और इसके सिवा
बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी संपन्न कर देंगे। इसके सिवा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं इसको ट्रिक के माध्यम से हम संपन्न कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर अगला स्टेप में हम क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहे हैं।